Hi everyone, my name is शर्मिला एंड माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ शर्मिला मेहता ब्लॉग्स। तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को सूट की कटिंग। और ये वीडियो किसी की फरमाइश का है दोस्तों। किसी ने फरमाइश किया था बहुत दिन से कि दीदी आप सूट कटिंग या फिर ब्लाउज कटिंग दिखाइएगा, मतलब कैसे कि आप काटते हैं एक बार दिखाइएगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं दिखाऊंगी, लेकिन ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है दोस्तों, इसीलिए मैं नहीं दिखा रही थी। ये मेरा कोई सिलाई का या फिर कोई हुनर वाला चैनल था नहीं, मेरा बस ब्लॉगिंग था। लेकिन इतना कोई बोलता है, रिक्वेस्ट करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, इसीलिए मैं दिखा देती हूँ। और ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए ये सूट का पीस है, मैं इसको 4 तह मोड़ ली हूँ, मतलब 4 फोल्ड कर चुकी हूँ मैं इसको। और अब मैं इसका लंबाई देखूँगी कितना है। तो इसका लंबाई 31 था दोस्तों, मैं यहाँ पर 2 इंच बढ़ा के ली थी 33। और तीरा था यहाँ पर 11 इंच का, तो उसका हाफ़ करके मैं ली थी ऊपर में 5.5। जितना 5.5 ऊपर में उतना ही नीचे भी 5.5 ली हूँ मैं। उसके बाद अब मैं यहाँ चेस्ट देख रही हूँ कि चेस्ट मेरा कितना है। तो देखिए आप लोग यहाँ दिख रहा होगा चेस्ट मेरा यहाँ पर 16 है। तो 16 का यहाँ पर हाफ़ करना है, तो हाफ़ वही 8 होगा, तो 8 पर निशान लगा देना है। ऊपर से 2 इंच बढ़ा कर लगाना है, वो कटिंग का रहेगा। और वो जो बीच में एक निशान लगाई थी 8 पर, वो मेरा फिटिंग करेगा, जिसमें कि मैं सिलाई लगाएंगे। वहीं से फिर गोलाकार दे देना है। और यहाँ देखिए फिर मेरा कमर का साइज़ कितना है, तो वहाँ देखिए 14 है। और ये 14 कमर कितना दूरी पर आता है, 13 इंच का। जो ऊपर का कंधा है, कंधा से नीचे 13 इंच पर निशान लगाएंगे, वही मेरा कमर बनेगा। देखिए वही कमर है। तो वहाँ पर मेरा 14 था, तो 14 का हाफ़ कर देंगे, तो हो गया 7 पर फिर मैं निशान लगा दी, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है कि कहाँ है बीच, तो इसीलिए मैं वहाँ पर 13। और फिर जब जहाँ से मुड्ढा है दोस्तों, वहाँ से फिर 13 लेना है हिप का, तो वहाँ से फिर 13 लेकर एक निशान लगा दी हूँ। अब मैं जितना वहाँ नीचे आ रहा है वहाँ भी देखिए 16 है हिप में गोलाई, तो 16 का हाफ़ करके फिर वहाँ से फिर 8 लगा दूँगी। तो तीनों निशान लग गया। अब तीनों निशान को फिर मैं मिला दूँगी गोलाई देकर। जैसे जैसे निशान लग रहा है वैसे वैसे मिला देना है। वही मेरा वहाँ पर सिलाई का निशान लगेगा। वहाँ से फिर 1.5 इंच का मैं कटिंग का एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और यहाँ 2 इंच का ऊपर में है, वो फिर दोनों निशान को फिर मैं मिला दी हूँ। ये मेरा कटिंग का रहेगा, वो मेरा स्टिचिंग का रहेगा। अब मैं नेक का लगा लेती हूँ। तो नेक मेरा 5.5 इंच का है नीचे, और 2.5 इंच का फिर मैं चौड़ाई ले रही हूँ। उसको फिर मैं चरखुट्टा करके मतलब डब्बा बना लूँगी, और इसका एक शेप दे दूँगी कि किस टाइप का आपको नेक का डिज़ाइन रखना है। आप जैसा भी गोल या फिर चारकोन जैसा भी शेप देना चाहते हैं। मैं यहाँ थोड़ा भी टाइप का दी हूँ शेप, क्योंकि कॉलर में ज़्यादा भी टाइप का ही अच्छा दिखता है कॉलर। और हाफ़ कॉलर यहाँ पर सूट बनेगा दोस्तों। उसके बाद फिर मैं यहाँ नीचे का जो घेरा होता है वो मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा 18 इंच का घेरा था, तो 9 हाफ़ करना है उसका। उसके बाद फिर 1.5 इंच बढ़ाकर और ये निशान और वो निशान मिला देना है। देखिए कटिंग वाला निशान अलग रहेगा और फिटिंग वाला निशान अलग रहेगा, ताकि हम लोगों को सिलाई के टाइम में, सीने के टाइम परेशानी नहीं होगा। इसीलिए मैं दोनों निशान लगा कर ही चलती हूँ। तो देखिए आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वहीं से रिप्लाई कर दूंगी। जो भी पूछना होगा वहीं से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। तो देखिए यहाँ पर 4 तह मैं मोड़ी थी, लेकिन कॉलर बनाना है, इसीलिए मैं एक निशान और लगा रही हूँ नेक का। बस 1 इंच का वहाँ पर गोलाई देना है कॉलर के लिए, और डायरेक्ट नीचे का नहीं काटना है, नहीं तो फिर दोनों तह कट जाएगा दोस्तों। इसीलिए पहले ऊपर का निशान लगाना है, वही कटिंग करना है। तो अब मैं कटिंग कर ले रही हूँ। जो निशान में कटिंग का लगाई थी उसी में मैं कटिंग करते जा रही हूँ। बहुत ईजी है दोस्तों। 1-2 सूट काटने के बाद आप लोग जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे। और मैं अभी शाम के टाइम अपना ये कटिंग कर रही हूँ दोस्तों। और आज है मंगलवार, पारण है आज, और आज ही है मनसा पूजा भी। और देखिए मैं वहाँ इसलिए खोट दे रही हूँ ताकि वहीं से फिर हिलेगा डुलेगा नहीं, सिलने के टाइम उसको मिलाकर ही मैं सिलाई करूँगी। और मैं पीछे का पार्ट निकाल कर रख दी हूँ, अब आगे का लगा दूँगी। तो आगे का जो नेक का कटिंग था उसको मैं काट लेती हूँ। और दोस्तों मुझे यह कटिंग करने में मात्र 20 या 25 मिनट लगे थे, ज़्यादा नहीं टाइम लगा था। मैं इसको फिर
थोड़ा बहुत मतलब स्पीड करके थोड़ा मैं 13 मिनट का कर दी हूँ इसको, लेकिन मुझे टाइम लगा था 20 या 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों। तो देखिए अब मैं सूट तो हो गया है कंप्लीट कटिंग। अब मैं इसका आस्तीन काट ले रही हूँ स्लीव्स। तो यहाँ पर 3/4 स्लीव्स है, तो इसका लंबाई जितना है उतना ही मैं लूँगी। मैं इस तरह से रख के भी काट लेती हूँ निशान लगा कर चारों तरफ से, लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो के सामने कर रही हूँ, आप लोगों को बताना है विस्तार से। तो फिर मैं यहाँ का जो लंबाई है उसका उस जितना लंबाई रहेगा स्लीव्स का बस 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और जो मैं मुड्ढा वहाँ पर ली थी वही हिसाब से यहाँ पर चौड़ाई लेना है। उसके बाद फिर जो मुड्ढा जो किनारी है जो खुला हुआ भाग है वो रखना है अपने साइड नहीं बैक साइड में, वहाँ से 3 इंच लेकर फिर मैं यहाँ देखिए गोल शेप दे दी हूँ। और फिर जितना मोहरी रहेगा नीचे का मोहरी जितना उतना से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है कटिंग के लिए। हर जगह में एक्स्ट्रा 1.5 इंच या 2 इंच जितना हो सके आप कपड़े के हिसाब से बढ़ाकर ही लीजिएगा। तो देखिए वो जो निशान लगाई थी 1.5 इंच बढ़ाकर उसको मैं कटिंग कर ले रही हूँ। इस स्लीव्स भी कटिंग हो गया। अब मैं बीच का खोट लगा दी। अब इसको खोलकर, ये 4 पार्ट में था, खोलकर अब मैं इसका आगे का गहराई नाप कर 1 इंच का और मैं तिरछा कर दूंगी। जो ये तिरछा कटिंग हो रहा है दोस्तों, ये आस्तीन का आगे साइड है, मतलब कि सूट का आगे साइड का वो गड्ढा वाला पार्ट है जो मुड्ढा काटी में अभी वो लगेगा आगे साइड में, और जो गोलाई था वो पीछे साइड में जाएगा। तो यहाँ देखिए सूट कटिंग हो गया है। अब उसके बाद मैं इसका नेक में जो कपड़ा लगेगा वो मैं अभी काट लूँगी, क्योंकि सिलने टाइम फिर बहुत मन नहीं करता है, कटा हुआ रहता है तो फिर सिलने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इसी तरह मैं रख कर और गला का पट्टी जो अंदर से हम मोड़ कर फोल्ड करते हैं उसके बाद इसमें तुरपाई होता है, मैं इसी समय काट लेती हूँ। तो बस उसको रख कर उसी नेक पर चौक से निशान लगाना है और वही निशान पर बस कटिंग कर देना है। और बस 1.25 इंच बढ़ाकर या 1.5 इंच जितना आप मोड़ पाएंगे उतना बढ़ाकर वही शेप फिर से आगे से दे देना है मोड़ने के लिए। तो बस ये सिंपल है काटना। और पीछे का तो मेरा कॉलर रहेगा, पीछे का पट्टी कटेगा नहीं, गला पट्टी बस आगे का ही कटिंग होगा। तो देखिए इस तरह से उसमें बैठाकर सीधा पार्ट में उसके बाद चला देना है सिलने टाइम। तो बस सूट का पूरा पार्ट कटिंग हो गया है। अब मैं आप लोगों को सलवार बताती हूँ। मैं यहाँ पर सेमी पटियाला बता रही हूँ आप लोगों को, कपड़ा के हिसाब से ही सलवार भी कटिंग होता है। और मैं हमेशा बेड पर ही अपना ज़्यादातर कटिंग करती हूँ दोस्तों। अगर बेड पर कोई टीवी वगैरह देख रहा होता है तो फिर मैं नीचे फर्श पर भी कटिंग कर लेती हूँ। अभी देखिए सलवार फिर कटिंग कर रही हूँ। सलवार का नाप ले लूँगी पूरा मैं। अगर आपके पास नाप नहीं है तो आप बॉडी भी नाप सकते हैं, कमर से लेके नीचे हील तक, कमर से लेके नीचे हील तक जितना लंबाई होता है उतना ही लेना है सलवार का। तो देखिए यहाँ सलवार का मोहरी में प्रिंट दिया गया है, प्लेन भी रहता है बहुत सारा सलवार में, बहुत में नीचे प्रिंट रहता है। तो ये प्रिंट नीचे की तरफ आएगा जिधर की मोहरी होता है हम लोगों का, और ऊपर का साइड प्लेन रहेगा जो कि पर्पल कलर का है और येलो नीचे रहेगा मोहरी। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 कली का सलवार कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये सेमी पटियाला है इसीलिए 2 कली बनाऊंगी, नहीं तो अगर फुल पटियाला बनाना होता तो फिर मैं 4 कली इसमें जोड़ती। तो देखिए यहाँ से मैं 20 से ही नाप लूँगी, जहाँ से कमर का पट्टी छोड़कर जो चूनट लगा हुआ वहीं से नापना है। तो यहाँ देखिए 30 था, मैं यहाँ 31 ले रही हूँ 1 इंच बढ़ाकर। और जो बकरम का नीचे जो मोहरी बनेगा उसके लिए मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी नीचे बकरम बैठाने के लिए। तो 31 में फिर 1.5 जोड़कर जितना आए उतना ही मेरा लंबाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 31 में फिर 1.5 जोड़कर मेरा हो जा रहा है 32.5। तो मैं यहाँ पर 32.5 ले ली हूँ पूरा लंबाई, और नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ मोहरी के लिए जिसमें कि बकरम बैठाऊँगी मैं। और देखिए लंबाई जितना है वहीं से फिर पूरा मैं यहाँ पर निशान दे दूँगी सीधा एकदम, क्योंकि ऊपर का पार्ट वो एक्स्ट्रा हो गया, इतना बच जाएगा ऊपर का पार्ट। जहाँ तक निशान है उतना ही मेरा सलवार बनेगा, क्योंकि जिसका सलवार है उसका हाइट भी थोड़ा कम है, इसीलिए सलवार उतना लंबा नहीं बन रहा है यहाँ पर। और देखिए मोरी यहाँ पर 6 था मेरा, तो मैं यहाँ पर 7 ली हूँ 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर, क्योंकि फिटिंग में जाएगा।
और मैं वहाँ से तिरछा कर दी हूँ, क्योंकि बकरम जब हम लोग फ़ोल्ड करते हैं तो तिरछा वहाँ पर रखना पड़ता है फ़ोल्ड के समय, फिर वो मेकअप में आ जाता है। और उधर जितना था लंबाई सेम वही लंबाई इधर भी होगा, और उसी को फिर हम लोग लाइन खींच लेंगे, क्योंकि सलवार तो एक ही साइज़ का चारों तरफ ही रहेगा, कली भी वही रहेगा। और फिर यहाँ पर देखिए बीच का पार्ट मेरा 9 था तो मैं यहाँ पर 10 ले रही हूँ 1 इंच बढ़ाकर, और वो निशान मोहरी का दोनों निशान में मिला दूँगी। देखिए बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है सलवार ये 2 कली वाला। तो देखिए अब मेरा वहाँ पर जितना है बच रहा है, वहाँ पर मेरा 21.5 था, तो फिर यहाँ पर भी मेरा 21.5 वहाँ तक आ रहा है। तो 21.5 जो ये तिरछा वाला पार्ट जो नीचे का है यही मैं ऊपर ले लाकर जॉइंट कर दूँगी, इसीलिए मैं उसको नाप रही थी बीच से। तो देखिए सलवार भी कटिंग लगभग हो ही गया है, इसको भी मैं काट कर ऊपर से अलग कर देती हूँ। आप लोगों को दोस्तों जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगी, जहाँ जितना मुझे समझ आएगा मैं ज़रूर बताऊंगी। और देखिए इस तरह से रख कर इसलिए मैं आप लोगों को बताई कि थोड़ा समझ आएगा आप लोगों को कि कैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। देखने से समझ में आएगा, और जो थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको तो समझ आ ही गया होगा कि हाँ ये सलवार इस तरह से कटिंग हो रहा है। बस यही जो कली है इसी को हम लोग कली बोलेंगे, यही जोड़ना है हम लोगों को, दो पार्ट ही जॉइंट होगा सलवार में, क्योंकि कपड़ा इसी टाइप का था ही जिसमें कि मोहरी बना हुआ होता है प्रिंटेड या फिर वर्क वाला, वो इसी तरह से कटिंग होता है। यहाँ पर मैं वो जो बीच में लगता है मियानी बोलते हैं हम लोग इसको, ये मैं कटिंग कर लेती हूँ। मैं छोटा ही दे रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं दे रही हूँ, क्योंकि चुन्नटे वाला सलवार में ज़्यादा बड़ा नहीं पड़ता है, बस चूड़ीदार में कुछ बड़ा पड़ता है ये वाला पार्ट। अब मैं ऊपर का बेल्ट जो होता है वो मैं कटिंग कर लूँगी। ऊपर का बेल्ट सूट का पीस से जो साइड का कपड़ा बचा था उसी से मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो सलवार सूट अभी आते हैं उसमें कपड़े ज़्यादा नहीं रहते हैं। कमर पट्टी के लिए कमर का जो बेल्ट बनता है वो सूट का भी, जो ये नाप दी है उन्होंने उसमें भी देखिए सूट का ही बना हुआ है। तो वहाँ पर मेरा था 18 इंच, तो मैं लूँगी 1.5 इंच बढ़ाकर 19.5। तो यहाँ देखिए लंबाई है मेरा 7 इंच, तो यहाँ पर भी 2 इंच बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9 इंच, 2 इंच बढ़ाकर, क्योंकि बेल्ट जो जाएगा जिसमें कि हम लोग नाड़ा लगाएंगे वो फोल्ड होगा, इसीलिए उसको 2 इंच बढ़ाकर ही लिया जाता है। तो ये देखिए ये बेल्ट भी कट गया हमारा सलवार का। सलवार में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। और दोस्तों मुझे थोड़ा वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहीं पर बॉक्स लगा हुआ है बाहर में, क्योंकि फेस्टिवल है, मुस्लिम बहनों को फेस्टिवल है मुहर्रम, तो उसी के लिए यहाँ पर बॉक्स लगा हुआ है। तो वॉइस ओवर करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों को आवाज़ भी कभी कभी सुनाई दे रहा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को बहुत 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 भर के लाइक करिए।